दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, प्रोस्टेट की समस्या बड़ी कॉमन है। ये केवल पुरुषों में होती है, ये ग्लैंड फीमेल्स में नहीं पाई जाती। 50 के ऊपर इसकी समस्या होनी शुरू होती है, कभी-कभी कम उम्र पे भी होती है। हमने 30-40 साल पे भी देखा है। और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ना सामान्य बात है, जैसे हमारी एजिंग प्रोसेस होती है, हमारे बाल पकते हैं, वैसे ही प्रोस्टेट की साइज़ भी बढ़ना नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे समस्या हो रही है, हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं उसको। तो पहले आप समझिए प्रोस्टेट होता कहाँ है। बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे यूरेटर जहाँ शुरू होती है वहीं बिल्कुल नेक पे होता है। तो चारों तरफ होती है, बिल्कुल ब्लैडर के और यूरेटर जहाँ से निकलता है तो चारों तरफ होता है, बिल्कुल अखरोट जैसा। तो अभी उसकी साइज बढ़ेगी तो अंदर बाहर दोनों तरफ बढ़ेगी। बाहर बढ़ेगी तो केवल हमको डिस्कम्फर्ट लगेगा पेल्विक एरिया में, लेकिन अगर अंदर की तरफ बढ़ी तो यूरेटर पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सारी समस्या, सारे सिम्टम्स के पेशाब से लेके होते हैं। अर्जेंसी होगी, पेशाब आया, बिल्कुल रोक नहीं पाएगा, एकाएक भागेगा, एकाएक भागेगा, तुरंत पेशाब लीक हो जाएगी अगर देर किया तो। पेशाब करने के बाद भी लगता है कोई कुछ बचा हुआ है, क्योंकि नेक पे उसने प्रेशर बनाया हुआ है ना, तो लगता है कुछ और है, कुछ और है, थोड़ा और खाली होना चाहिए। या पेशाब करने बहुत टाइम लगता है, बहुत देर तक धीरे धीरे ड्रिपिंग होती रहती है। रात में बहुत बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोस्टेट बड़े होने के संकेत देते हैं। सबसे अच्छा आजकल तो बहुत आसान है, अच्छी जगह अल्ट्रासाउंड। अच्छी जगह मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में भी बड़ी कहानी है। मैं क्लिनिक खूब देखता हूँ, तो केवल मशीन रखने से ही नहीं होता। अच्छी रिपोर्टिंग जहाँ मिलती हो, रेडियोलॉजिस्ट हों, वहाँ कराना चाहिए। आजकल सारे अस्पताल में खुले हैं और पता लगाओ केवल असिस्टेंट चलाते हैं। इनसे दूर रहें। मैं खूब क्लिनिक में देखता हूँ, बहुत अपसेट रिपोर्ट आते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से बिल्कुल उसकी हमको मालूम रहता है कितना वॉल्यूम है। अमूमन 20-25 तक है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ज़्यादा होने पे भी अगर समस्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हर आदमी का अलग अलग तरीके से बॉडी होती है, तो ये एक पैरामीटर नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा एक छांट सकते हैं, चलो इनको हम इस पेशेंट को थोड़ा सा वॉच करके देखते हैं और चेक करके देखते हैं। दूसरा एक पीएसए एग्ज़ाम होता है, पीएसए एग्ज़ाम सीरम पीएसए टेस्ट होता है। ये आपका अगर ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है नॉर्मल से करीब 10 गुना 20 गुना, तो फिर थोड़ा सा शंका वाली बात होती है। और सबसे अच्छा होता है डिजिटल एग्जामिनेशन, फिंगर से रेक्टम के जरिए चेक करते हैं, तो मालूम रहता है पूरी क्या कहानी है। लेकिन सिम्टम सबसे महत्वपूर्ण है। साइज भी बढ़ी हुई है, सब कुछ है, लेकिन सिम्टम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। केवल वेट एंड वॉच करिए और देखते रहते हैं। फॉलोअप में साल साल में 6-6 महीने बुलाते रहते हैं पेशेंट को। बहुत पेशेंट है मेरे हैं, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम केवल बस वॉच पे रखें। आप आते रहिए, 6 महीने के बाद चेक करते हैं, देखते हैं। दोस्तों, दवाई की हमने चर्चा पिछली वीडियो में की थी। दवाइयों की बहुत श्रृंखला है। होम्योपैथी में करीब 300 के ऊपर है प्रोस्टेट की दवाइयाँ, 300 के ऊपर। तो इसीलिए मेरी सबसे सलाह होती है कि आपको समस्या है तो डॉक्टर जब आपका पूरा केस टेकिंग करते हैं हम लोग, तो आपका आपके हिसाब से दवाई क्या चाहिए, कितने पावर में चाहिए, कौन सी दवाई चाहिए, किस ग्रुप की चाहिए, ये डिसाइड करते हैं। और बिल्कुल ये सटीक ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल फिर ठीक रहता है आराम से। मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट सबसे अहम होता है, जो एक डॉक्टर ही कर सकता है होम्योपैथी। और दुनिया में किसी पैथी में मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट का नहीं है। मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट मतलब आपके लिए एक खास औषधि है। हर आदमी के लिए एक खास औषधि होती है जो एक होम्योपैथी निकाल सकता है। जब आपसे डिटेल में बात करेगा, वो पूरी हिस्ट्री लेगा, फैमिली पास्ट और दुनिया भर की हम खींचते हैं हम लोग चीज़ें, तो तब निकल के आती है कि आपकी ये है। और वो बड़ा अहम होता है कि बीमारी के जड़ को काटने के लिए, जिसे कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ बता दें, कोई दवाई बता दें, मैं कुछ लेता रहूँ अभी केवल प्रोस्टेट की समस्या। वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते फाइनेंशियल कारण से। और तो मैं उनके लिए 2-3 बता रहा हूँ पेटेंट, जो मैंने अपनी क्लिनिक में यूज भी किया है और अच्छे रिजल्ट मिले। जैसे रेगबैक कंपनी आती है, जर्मन की है, इसकी R25 एक ड्रॉप आती है, R25 ड्रॉप। ये बहुत अच्छा ड्रॉप है भी। तो जितने भी सिम्टम है सब में आराम देता है, बढ़िया। कई केसों में तो मैंने देखा बिल्कुल ठीक भी हो गया, कोई समस्या नहीं है। दूसरी एडेल, ये भी जर्मन की कंपनी है, इसका एडेल 21 नंबर से आती है। होम्योपैथी दवाइयाँ नंबर से आती हैं क्योंकि बड़ी आसानी रहती है, इतनी रेंज है तो बड़ा मुश्किल होता है नाम से रख पाना। फिर एक दवा SBL कंपनी की प्रोस्टोनम ड्रॉप आती है, वो भी अच्छा काम करती है, मैंने देखा है उसको। एक WSI कंपनी की आती है सबाल पेंटार्कन, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका भी है। तो दोस्तों, ये 4 दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ जो मैंने अपनी क्लिनिक पे यूज हुआ। और भी होंगे, मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, लेकिन ये 4 ऐसी हैं जिसको मैंने खुद वेरीफाइड किया है क्लिनिक पे, कई बार किया है।
तो आप आराम से अगर खुद चाहें कि मैं अभी पूरा ट्रीटमेंट ना लूँ, शायद मेरा काम बन जाए, तो आप ये दवाइयाँ, लेकिन चारों नहीं लेनी है, इसमें से कोई एक लें और उसको रेगुलर आप कम से कम 3 महीने तक खाएं। ठीक है, सिम्टम आपका इम्प्रूव होता जाए तो 3 महीने तक खाएं और फिर धीरे धीरे फिर डॉक्टर से एक बार मिल तो ले, कम से कम आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। लेकिन ये दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं, आप आराम से इसको ले सकते हैं, कोई भी एक भी ले तो आपको जितने भी सिम्टम हैं यूरिन संबंधी सब में आराम मिलेगा। यूटीआई की प्रॉब्लम है तो भी इसकी दवाइयाँ इसमें पड़ी हुई हैं और इसमें सवाल बहुत अच्छा काम करता है। सवाल पेंटार का बताया हमने, जो एक्चुअली सवाल सेरुलेटा मेन दवाई ही है, लेकिन बहुत मिसयूज़ होता है इसका, लोग खूब लेते रहते हैं अपने मन से। तो अपने मन से कोई जो क्लासिकल मेडिसिन है वो प्लीज़ मत लें, लेना है तो कोई पेटेंट जो इस तरह हमने बताया वो आप यूज़ करके देख सकते हैं, अगर आपको सूट कर रहा है तो लेते रहें। और मैं एक खुद ड्रॉप बनाता हूँ अपना प्रोस्टेट केयर ड्रॉप करके, इसमें दवाइयों का मैं अपने 25-30 साल का अनुभव जो मेरा है वो उससे मैं ड्रॉप बनाता हूँ, बहुत इफेक्टिव है। मैं सारे पेशेंट्स को मैं ज़रूर देता हूँ, मेरे जो अपने पूरे ट्रीटमेंट करते हैं मैं उनको ज़रूर देता हूँ, वो बहुत अच्छी ड्रॉप है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है वो। तो दोस्तों ये जो मैंने 4 पेटेंट बताई है ईज़िली अच्छी दुकान पे मिल जाती है, आप इसको लेके शुरू कर सकते हैं प्रोस्टेट समस्या, और आपको बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि बहुत आराम मिलेगा। थैंक यू।